अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है। टेक्निकल बंदे पे आपका मेज़बान मोहम्मद आसिफ अफजल हाजिर है। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप पावर पॉइंट के अंदर दो डिफरेंट किस्म की जो स्लाइड्स हैं, यानी आपने एक ही स्लाइड बनाई थी लेकिन उनके दो डिफरेंट जो वर्जन्स हैं उसके दरमियान कंपैरिजन किस तरह कर सकते हैं और जो उनके अंदर चेंजिंग आई है आप उनको किस तरह से एक दूसरे के अंदर मर्ज या ख़त्म कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली नई जितनी भी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक वक्त पे पहुंचते रहें। ओके दोस्तों, हम काम स्टार्ट करते हैं। पहले मैं कोई एक स्लाइड ओपन कर लेता हूँ जो मैंने पहले से बनाई हुई है। ये फ़र्ज़ कर लें मेरे पास स्लाइड्स आ गई। ये मैंने कुछ पहले से स्लाइड्स बनाई हुई थी और आपने फ़र्ज़ कर लें टीम वर्क में कुछ काम किया हुआ है। मैंने ये स्लाइड्स बनाई हुई हैं और मेरे किसी दोस्त ने जो है इन स्लाइड्स को कुछ बेहतर कर लिया हुआ है या इनमें कुछ चेंजिंग की हुई है, तो मैं इन दोनों स्लाइड्स को जो है आपस में कंपेयर करके वो चेंजिंग देखना चाह रहा हूँ और उसके साथ साथ ये देखना चाह रहा हूँ कौन सी चेंजिंग मैंने जो है वो इम्प्लीमेंट करनी है और कौन सी नहीं करनी। तो इसके लिए हमारे पास जो ऑप्शन है वो यहाँ पे हम जो है वो रिव्यू में आ जाएंगे और रिव्यू में आके हमारे पास ये ऑप्शन जो है ये कंपेयर की ऑप्शन है। फिलहाल इसकी बाकी सारी ऑप्शन जो है वो अभी डिसेबल्ड हैं। कंपेयर के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो मुझसे पूछेगा कि आप इन स्लाइड्स को जो है किसके साथ कंपेयर करना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ से जो है जो उसका दूसरा वर्जन या मेरे जो दोस्त ने वर्जन बनाया है जिसमें कुछ चेंजिंग की है वो मैं उस वाले वर्जन को जो है ओपन कर लेता हूँ। वो मेरे पास ये स्लाइड्स हैं जो इन दोनों के साथ मैं कंपेयर करना चाह रहा हूँ। तो अब अगर आप देखें तो यहाँ पे उसने जो है वो कुछ रिवीजन के अंदर डिटेल हमें दे दी हुई है। तो उसने जो है हमें बताया हुआ है कि इसके अंदर जो हमारे पास ऑप्शन है, जो दो मेन ऑप्शन दिखा रहा है वो ये है कि स्लाइड चेंजेस जो है वो क्या हुई हैं और उसके बाद जो है हमारे पास प्रेजेंटेशन चेंजेस जो है वो क्या हुई हैं। तो प्रेजेंटेशन चेंजिंग जो है उसमें अगर आप देखें एक तो थीम का चेंज जो है वो यहाँ पे हुआ है। यहाँ पे उसने जो बताई हुई डिटेल जो है एक तो थीम का चेंज किया गया हुआ है यहाँ पे, और दूसरा जो चेंज किया गया हुआ है इसके बाद जो डाटा टाइप्स एंड फॉर्मेट्स के बाद जो हमने एक स्लाइड जो है वो ऐड की हुई है। ये इसने बताया हुआ है कि ये प्रेजेंटेशन के अंदर चेंजिंग ये हुई है। और अगर आप स्लाइड के अंदर चेंजेस देखें जो है उसने बताया हुआ है कि स्लाइड के अंदर चेंजेस हमारे पास जो है वो यहाँ पे काफ़ी सारी उसने जो है वो दिखाएगा 1 by 1 जो है वो उसने फिलहाल यहाँ पे दिखाई हुई है। तो स्लाइड के अंदर जो चेंज है हमारे पास वो ये साइज और पोजीशन जो है उसकी वो चेंज की गई हुई है। चूंकि मैंने वहाँ पे जो है वो थीम चेंज किया हुआ है दूसरी स्लाइड्स के अंदर जो है, तो यहाँ पे ये बता रहा है कि उसकी स्लाइड की पोजीशन और नेम जो है उसका साइज जो है उसका वो चेंज किया गया हुआ है। तो अब अगर आप जो है इस वाले चेंज को जो है वो रखना चाह रहे हैं तो आप इसे जो है वो रख सकते हैं। अगर आप इसे जो है वो नहीं रखना चाह रहे तो आप इसे जो है वो इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है जी। तो हम यहाँ पे जो है वो इसे फ़िलहाल जो है वो छोड़ देते हैं कि हमें ये नहीं चाहिए। स्लाइड लेआउट जो है वो भी कुछ जो है वो चेंज हुआ है, कुछ इस तरह से हुआ है। तो आप अगर वो स्लाइड लेआउट भी चेंज करना चाह रहे हैं तो आप इसे कर सकते हैं, वरना आप इसे जो है वो छोड़ सकते हैं। ओके जी। इसके बाद जो है अगर आप इसे एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं तो यहाँ से जो है एक्सेप्ट चेंज कर लें तो ये आपका जो है परमानेंटली यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगा। और अगर आप इसे एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे होते तो आप इसे फिर जो है वो रिजेक्ट कर दें, या आप इसे जो है बिल्कुल अगर आप कुछ भी ना करें तो ये फिर आपका चेंज जो है वो वैसे ही रहेगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो है आपने ये देखना कि हमारे पास इससे अगला जो है चेंज वो क्या हुआ है। तो हम आमतौर पे स्लाइड के अंदर चेंजेस जो है उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। प्रेजेंटेशन के अंदर जो चेंजेस होती हैं वो तो आपको यहाँ पे नज़र आ जाती हैं, लेकिन स्लाइड के अंदर जो चेंजेस हैं वो आपको स्लाइड बाय स्लाइड जो है वो नज़र आ रही होती हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो वो मुझे बताएगा जी अब नेक्स्ट के अंदर जो है वो क्या फ़र्क आ रहा था। तो वो यहाँ पे बता रहा है फिलहाल इस स्लाइड के अंदर जो है वो साइज़ एंड पोजीशन का जो फ़र्क है। इससे आगे मैं फिर जो है वो नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो अब मुझे वो यहाँ पे बता रहा है कि इस स्लाइड की प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो है कुछ फ़र्क आया हुआ है। क्या फ़र्क आया हुआ है? एक तो स्लाइड प्रॉपर्टीज़ में कुछ फ़र्क आया हुआ है और दूसरा जो अगर आप डायग्राम की बात करें तो यहाँ पे जो है वो एक डायग्राम ऐड हुई है दूसरी स्लाइड के अंदर जो है, तो आप उसे क्लिक करके देख सकते हैं कि ये डायग्राम वहाँ पे जो है वो ऐड की गई हुई है। यानी जो हमने ऊपर रूल लिखे हुए थे दो जो हैं उन्हीं रूल्स को जो है उसने ज़रा डायग्राम की मदद से जो है यहाँ पे ऐड कर दिया हुआ है। अगर आप ये डायग्राम चाह रहे हैं तो आप इसे जो क्लिक करके ओके कर दें तो ये डायग्राम आपके फिर यहाँ पे जो है वो एक्सेप्ट होकर ऐड हो जाएगी। और अगर आप इसे जो है वो ख़त्म करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से फिर इसे जो है वो रिजेक्ट चेंज कर दें तो ये आपकी चेंज है यहाँ से रिजेक्ट हो जाएगी। इसके बाद अगर आप नेक्स्ट देखना चाह रहे हैं कि हमारे पास जो है क्या चेंज आई है तो वो तकरीबन आपको हर स्लाइड के ऊपर जो है वो लेआउट का ज़रूर जो है वो चेंज देगा, क्योंकि यहाँ पे हमने जो है दूसरी वाली स्लाइड्स के अंदर जो है थीम चेंज की है और ज़ाहिर बात है थीम चेंज होने से जो है आपकी तकरीबन सारा लेआउट जो है वो चेंज हो जाता है। तो लेआउट वालों को भी हम छोड़ देते हैं। हम अभी नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास और क्या जो है हमें वो चेंज दिखा रहा है। तो पैराग्राफ फॉर्मेट जो है वो आपका थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हुआ है तो उसने उसके बारे में यहाँ पे बता दिया हुआ है। इसी तरह से अगर हम आगे जाएं यहाँ पे जो है तो यहाँ पे भी कुछ चेंजिंग हुई है।
जो है डाटा टाइप्स के अंदर जो है, और वो चेंजिंग हुई है वो ये चेंजिंग हुई है। अब देखें अगर हम जब चेंजिंग पे क्लिक करेंगे तो सारा लेआउट भी उसको चेंज कर देगा, और उसके साथ साथ चूँकि यहाँ पे वो जो हमने 4 वहाँ पे टाइप्स लिखी हुई थी वो यहाँ पे डायग्राम की मदद से जो है वो शो की गई हुई है। तो लिहाजा मैं यहाँ पे फिर वो डायग्राम की शक्ल में शो करवा के ये यहाँ पे इसे जो है वो इम्प्लीमेंट कर देगा। आप अगर इसे जो ख़त्म करना चाह रहे हो तो आप यहाँ से क्लिक करके इसे ख़त्म कर सकते हैं। तो ये आपकी जो चेंजिंग आपने वहाँ पे दूसरी स्लाइड की मदद से यहाँ पे इम्प्लीमेंट की थी वो ऑटोमेटिकली फिर यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। तो इसी तरह से आप तमाम स्लाइड्स को जो है वो कंपेयर कर सकते हैं, और कंपेयर करते हुए यहाँ से नेक्स्ट क्लिक करते हुए जो है सारा देख सकते हैं। अगर आपने प्रेजेंटेशन चेंज करनी है तो प्रेजेंटेशन के ऊपर क्लिक करके जो है आप ये आपके पास एक आ जाएगा, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो सारा थीम लग जाएगा जो उसके ऊपर लगा हुआ है, एक चीज़। और दूसरी चीज़ हमारे पास प्रेजेंटेशन के अंदर जो चेंज हुई है वो ये हुई है कि एक स्लाइड जो है वो एक्स्ट्रा ऐड हुई है। तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो बता देगा जी हमारे पास स्लाइड जो है वो यहाँ पे एक ऐड हुई है। अगर आप करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके वो स्लाइड ऐड कर लें, वो हमारे पास यहाँ पे ये स्लाइड ऐड हो गई है। तो इस तरह से आपका ये जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाएंगी चीज़ें दोनों जो है। आप अगर इन चेंजेस को रखना चाह रहे हैं तो इसके ऊपर क्लिक कर दें तो ये चेंजेस ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंप्लीमेंट हो जाएंगी और आपके पास ये अब अवेलेबल रहेंगी ये चेंजिंग जो है। तो इस तरह से आप दो तरह डिफरेंट स्लाइड्स को जो है वो कंपेयर करके उनके दरमियान जो डिफरेंसेस हैं उनको जो है वो देख भी सकते हैं, और उसके साथ साथ जो जो आपको चाहिए हो डिफरेंस जो है वो आप अपनी स्लाइड्स के अंदर जो है वो इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। वीडियो को भी ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली नई जितनी भी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक वक्त पर पहुँचते रहें।